So hey everyone, welcome back to the channel. This is Simran and welcoming you all to another study vlog. तो सबसे पहले तो मैं दिखा देती हूँ कि मैंने एक स्ट्रेटजी वगैरह या फिर तुम प्लान कुछ भी कह सकते हो बनाया है कि सिलेबस कंप्लीट करने के लिए और अपने रिवीजन वगैरह करने के लिए प्लान बनाया। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, यहाँ पे बहुत आती हैं। देखो यहाँ पे पहले मैंने फिजिक्स का सारा सिलेबस लिख लिया 14 चैप्टर, और उसके बाद केमिस्ट्री के लिख लिए 10 चैप्टर्स, और मैथ्स के हमारे 13 चैप्टर्स। सारे चैप्टर्स लिख लिए और उसके बाद लगा लिए उनके आगे टिक के जो चैप्टर मुझे पूरे अच्छे से आते हैं। लाइक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हुए, बट फिर भी एक ऐसा होता है ना कि आते हैं। तो फिजिक्स में ऐसे थे 6 ऐसे थे आई थिंक 8 चैप्टर, हाँ 8 चैप्टर ऐसे थे जो मुझे आते हैं। और केमिस्ट्री में बहुत कम थे क्योंकि केमिस्ट्री मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने की हुई है, बट मुझे कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन हो जाएगा तो मुझे वो दोबारा से करनी है। और उसके बाद मैथ्स में तो ऐसे 5 चैप्टर ही थे, उनमें से भी 3 मैंने किए तो हुए, बट एक बार ही किए हुए हैं, सो इसलिए इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। और 2 चैप्टर बिल्कुल नहीं है। और उसके बाद मैंने लिखा है कि मुझे कितनी तारीख को की एक चैप्टर कंप्लीट करने हैं, एंड इस हिसाब से मेरा 4-5 जनवरी तक सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अगर मैंने इस प्लान को फॉलो किया तो। उसके बाद मैं ऐसा करूँगी ना, 2-3 दिन सारे मतलब फिर से रिवीजन वगैरह करके उसके बाद से मैं सैम्पल पेपर सॉल्व करूँगी। सो ये तो कहने की बात है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। मैथ्स का तो मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि देखो मैंने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स को 26 और 27 दिसंबर दिया, 26 आ जाए, बट मैंने अभी देखा है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स बहुत छोटा चैप्टर है इन एनसीईआरटी। लाइक वो तो एक दिन में हो जाएगा, तो आज मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आज मैं एल्डिहाइड वाला भी पूरा कर दूंगी। इसमें मेरा सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड वाला टॉपिक रह रहा है और थोड़े बहुत जो एल्डिहाइड और कीटोन के टेस्ट है वो रह रहे हैं, वो आज कंप्लीट करूँगी। और फिजिक्स में ये वाला चैप्टर स्टार्ट करूँगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। मुझे केमिस्ट्री की टेंशन नहीं है, ना मुझे मैथ्स की टेंशन है क्योंकि मुझे पता है वो मुझसे हो जाएंगे, बट ये फिजिक्स का मुझे टेंशन है क्योंकि मुझसे ना इसके एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। जो चैप्टर्स पे मैंने टिक लगाई हुई कि मुझे आते हैं उनके भी मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। बट एनीवेज पहले सिलेबस पूरा करते हैं और देखते हैं, हो ही जाएंगे भाई। सो एनीवेज अभी तो पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले ये मैथ्स का छोटा सा चैप्टर है तो ये निपटाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने चैप्टर स्टार्ट किया एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एक बहुत छोटा चैप्टर था, मैंने इसको 2 दिन असाइन किए थे, बट ये एक दिन में ही हो गया। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, इसलिए मैंने ना इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज भी कर ही ली। पहले मैं ना ज़्यादातर मैथ्स की मिसलेनियस एक्सरसाइजेस करती नहीं होती हूँ, बट ये चैप्टर छोटा था, 3-4 क्वेश्चन ही थे, सो आई थॉट ये कर लूँ। एंड ये चैप्टर मुझे इजी लगा। बस इसमें अगर आपका एक बार ग्राफ बन जाए ना, उसके बाद इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी इंटीग्रेशन है। 2 फॉर्मूले लगते हैं, वो भी जो हमने इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में किए थे उसका एक फॉर्मूला लगता है, उससे हो जाता है काम। हाँ, तो ये मुझे इजी लगा एंड ये मेरा हो भी गया था। 1 घंटे का कुछ लेक्चर था तो जल्दी ये कंप्लीट हो गया मेरा। सो हेयर आर द सम्स जो मैंने साथ साथ में सॉल्व किए थे, मुझसे खुद से हो रहे थे, बस मैंने एक सम थोड़ा सा देख लिया था कैसे होता है, उसके बाद तो मैं खुद से सॉल्व कर रही थी पॉज करके वीडियो को। एंड मैं देख रही थी A4S हब क्लास 12th करके कोई चैनल था, उन सर से मैं एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस कर रही थी साथ साथ में। उसके बाद मैंने अपनी जो स्ट्रेटजी प्लान था उस पर टिक लगाई कि मेरा ये टास्क कंप्लीट हो गया। और उसके बाद मैंने स्टार्ट की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने कंटिन्यू की एल्डिहाइड वाले चैप्टर की रिवीजन। ये मैं 2-3 दिन से कर रही हूँ और आज फाइनली ये मेरी कंप्लीट हो गई। मैंने लास्ट के पार्ट पे बहुत कम फोकस किया था जहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया था। आगे वाला पार्ट तो मुझे अच्छे से याद हो गया, बट पीछे वाला जो था ना कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया था और उसकी रिएक्शंस वगैरह थी, उन पे थोड़ा सा कम ध्यान दिया। आई डोंट नो वाई बट इट इज़। सो गाइस अभी हो रहे हैं 6:30 शाम के, एंड अभी मैंने तुम्हें दिखाती हूँ मैंने एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की सारी रिवीजन की। स्टार्टिंग से नहीं की थी क्योंकि स्टार्टिंग वाले टॉपिक मैंने ऑलरेडी किए हुए थे। तो यहाँ से मैंने देखो तुम्हें दिखाती हूँ, ये रिवीजन की थी अपने नोट से यहाँ तक। और उसके बाद मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का सोचा, तो मैंने ये वाला लेक्चर खोला, भारत पंचाल सर का जो मार्क बूस्टर था वो वाला, उस लेक्चर से मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट की। ये है अराउंड 2 घंटे का लेक्चर एंड अभी मैंने 1 घंटे का अप्रॉक्स कर लिया 58 मिनट्स का। और देखो मैंने अराउंड क्या पूरे 29 क्वेश्चन सॉल्व किए अभी तक। ये रहे 29 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिए। एंड इसके बाद मुझे अपने थोड़े बहुत बीट पॉइंट्स तो पता लग गए 29 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, कि फर्स्टली तो मुझे मतलब रिएक्शंस कच्ची पक्की याद है, मतलब एक बार फिर से मुझे एक दिन इनको देना पड़ेगा रिएक्शंस को। अभी अब मेरे प्री बोर्ड होने वाले हैं, प्री बोर्ड 2, तो तब मैं देख लूँगी, तब मेरे से हो जाएंगी। आई होप सो कि अगर मैं उस टाइम रिवाइज़ करूँगी एक दिन पहले।
और सेकंड प्रॉब्लम मुझे आ रही, अब मुझसे कन्वर्जन थोड़ी बहुत तो हो रही है, बट कन्वर्जन जिसमें ना मल्टी स्टेप आ जाते हैं, जैसे पहले एल्डिहाइड से अल्कोहल, उसके बाद अल्कोहल से कुछ और, ऐसा कुछ स्टेप्स आ जाते हैं ना, वो कन्वर्जन्स नहीं मुझसे हो रही ढंग से। लाइक मैं भूल जाती हूँ क्या करना है क्या नहीं, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हो रहे हैं, क्योंकि मुझसे ऑर्गेनिक के पहले एक भी क्वेश्चन नहीं हो रहा था, अब थोड़े बहुत हो रहे हैं, दैट्स अ प्लस पॉइंट। सो अभी ये एल्डिहाइड का इतना ही काम करूँगी, और क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहे क्योंकि बहुत कुछ आज कर लिया। सो एनीवेज अभी कुछ नेक्स्ट टास्क स्टार्ट करते हैं। सो उसके बाद मैंने टास्क पे टिक लगाई, और उसके बाद मैंने फिजिक्स स्टार्ट की। फिजिक्स में मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर देख रही थी, जो 4.5 घंटे का था, एंड आज मैंने 2.5 घंटे का लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। एंड ये स्टार्टिंग वाला पार्ट तो मुझे ईजी लगा, मुझे समझ आ गया। मुझे कम कैपेसिटेंस ही आता है, तो उसमें मुझे दिक्कत आ सकती है। सो एनीवेज मैंने नोट साथ साथ में ज़्यादा नहीं बनाए थे, मैं लेक्चर ही ले रही थी बस। सो एनीवेज दैट इज़ इट फॉर दिस व्लॉग गाइज। इफ़ यू लाइक दिस वन, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय।